एवं गौरव का विषय है कि आज हम मध्य प्रदेश राज्य के गठन की 66वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में महाविद्यालय के विवेकानंद सभागार में एकत्रित हुए। मैं हर्षवर्धन ठाकुर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारा पूरा स्टाफ इस गौरवमय क्षण के उपस्थिति के लिए, इसको जीने के लिए, सहभागिता के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ यहाँ उपस्थित है। सर्वप्रथम, जैसा कि राजकीय आयोजनों की परंपरा है, मध्य प्रदेश का जो राजनीति है वहाँ से हम आज के अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। निवेदन है कि कृपया सबका दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। नर्मदा आंचल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा यहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से खंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट का मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट का मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता साहित्य सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का है मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। की कल से कुंजित कथा ज्ञान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। चंबल की कल से कुंजित कथा दान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। का हानि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा
बैठ जाए कृपया। जैसा कि हम सभी को मालूम है, यह वर्ष हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे हमने अमृत महोत्सव का नाम दिया है। हमारे महाविद्यालय की स्थानीय अमृत महोत्सव समिति डॉक्टर विनीता वर्मा, डॉक्टर योगिता, डॉक्टर पूजा जायसवाल, ये सब इस कार्यक्रम के सूत्रधार, इसके संयोजक, इसके रचनाकार और अभी वर्ष 23 तक विभिन्न गतिविधियां जो हम करेंगे इस समिति के माध्यम से करेंगे। उन्नीस 1947 में जब भारत की स्वतंत्रता हुई और इस स्वतंत्रता के बाद 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तदुपरांत प्रशासनिक कार्य दक्षता की दृष्टि से राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी थी और विंध्य प्रांत और सीपी बरार सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था, उन्हें मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। तब हमारे इस मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य सम्मिलित था और तब हमारी सीमाएं 7 राज्यों को छूती थी, जो आज कटकर 5 राज्यों तक रह गई। मध्य प्रदेश की जब राजधानी की बात चली थी, उस समय भी ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर, ये 3 जो नगर हैं हमारे गौरव मध्य प्रदेश के, उन तीनों की चर्चा चली थी और उसके लिए काफ़ी अपने अपने स्तर पे तात्कालीन नेताओं ने प्रयास किए थे। भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी चुना गया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि तत्कालीन भोपाल नवाब और हैदराबाद निजाम, ये दोनों को दोनों 1947 में भारत में शामिल ना रहकर पाकिस्तान में रहना चाहते थे। इस वजह से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से, उनके अंकुश लगाने, नजर रखने की दृष्टि से भोपाल को सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश का राजधानी के लिए चयन किया गया। और तब हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल और प्रथम गवर्नर थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। ये एक राज्य स्थापना के अवसर पर छोटा सा मैंने एक खाका आपको बतलाया सूत्रधार की हैसियत से, और बाकी इसमें रंग भरने का काम जो है, इसका विधिवत चित्रांकन आने वाले वक्ता करेंगे, ये उनका दायित्व है। तो मैं आज के कार्यक्रम में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत हम संक्षिप्त सा कार्यक्रम रखे हुए हैं और इस संक्षिप्त से कार्यक्रम में सर्वप्रथम बीबीए प्रथम वर्ष की छात्रा रानू गोयल, बीबीए प्रथम वर्ष की छात्रा रानू गोयल अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। आप सभी को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आजादी के बाद में प्रशासनिक कार्य को आसान करने के लिए अलग अलग राज्यों का गठन किया गया। इसी क्रम में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश भाषाई आधार पर राज्य बना। आज ही के दिन
मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। इसके बाद भोपाल को इसकी राजधानी बनाकर प्रगति के नए सफर की शुरुआत की गई। अनेक परिवर्तनों से गुजरता यह प्रदेश आज अपने 52 जिलों के साथ विकास के नए कीर्तिमान रच रहा है। इंदौर शहर जहाँ स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रदेश का एक छोटा सा गांव लाडपुरा खास बेस्ट टूरिज्म विलेज के नाम से दुनिया भर में चर्चित हो रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना के जरिए कई लड़कियों को सशक्त बनाने की पहल हो रही है, तो वहीं स्वामित्व योजना भू अभिलेख उपलब्ध कराकर प्रदेश की कई जनता को विकास के नए अवसर दिए जा रहे हैं। 90% से अधिक आबादी को कोरोना टीका लगाकर कोरोना महामारी पर अंकुश लगाया सिर्फ मध्य प्रदेश। साल दर साल विकास के नजदीक बढ़ रहा है मध्य प्रदेश, अब तेजी से बढ़ रहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। जय हिंद। बहुत सारगर्भित और बहुत संक्षिप्त और बहुत सराहनीय। परागी गुप्ता, कुमारी परागी गुप्ता BA तृतीय वर्ष की छात्रा काव्य पाठ करेंगे। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, ये मेरा मध्य प्रदेश है। नमस्कार। सर्वप्रथम सम्मानीय मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदया, प्राध्यापकगण एवं सभा में उपस्थित मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को अलौकिक संस्कृति से जगमगाते भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सर्वविदित है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की शैली के कारण मध्य प्रदेश के 16 जिले अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया और 1 नवंबर सन 2000 को हमारे सामने वर्तमान मध्य प्रदेश का स्वरूप सामने आया। हृदय प्रदेश अपने प्राकृतिक क्षेत्रों से लेकर इतिहास के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को अपने में समाये हुए हैं। यहाँ के जंगलों में देश के सबसे ज़्यादा बाघ हैं, तो सांची खजुराहो में इतिहास समाया हुआ है। केवल एक ही दिन में मध्य प्रदेश की इतनी विशाल और समृद्ध कला, संस्कृति व इतिहास का वर्णन करना शायद बहुत मुश्किल है। अतः अपनी कविता के माध्यम से मध्य प्रदेश की गौरवशाली परंपरा और दर्शन को व्यक्त करती हूँ। मान है, अभिमान है, पहचान है मध्य प्रदेश, देश का दिल हमारी जान है मध्य प्रदेश। नर्मदा और ताप्ती और बेतवा चंबल यहाँ, पचमढ़ी खजुराहो जैसे पर्यटन स्थल यहाँ है। अरावली सतपुड़ा भी और है विंध्याचल यहाँ। स्वच्छ और शीतल हवाएं दे रहे जंगल जहाँ, स्वच्छ और शीतल हवाएं दे रहे जंगल जहाँ। पर्यटन साहित्य में और सांस्कृतिक परिवेश में गर्व है सुबह हमारा अग्रणी है देश में, गर्व है सुबह हमारा अग्रणी है देश में। भेड़ा घाट का तुझ में दर्शन, भोजताल का तुझ में वर्णन, खजुराहो की सभ्यता तुझ में, सांची का शाहकार तू ही है, सतपुड़ा की अभिलाषा तू ही है। तुझ पे बनी है भीम की बैठक, तू ही है कालिदास के ज्ञान की चौखट। मान है, अभिमान है, हमारी प्रबल आशा का आवेश, देश का दिल हमारी जान है मध्य प्रदेश, देश का दिल हमारी जान है मध्य प्रदेश। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को पुनः मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता के हैसियत से मैं हमारे महाविद्यालय की हमारी साथी इतिहास विभाग की प्राध्यापक डॉक्टर मीनाक्षी नागराज मैडम को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। परम आदरणीय प्राचार्य मैडम, माननीय पाठक सर, सदन में मौजूद सभी मेरे वरिष्ठ प्राध्यापक साथियों और प्रिय छात्राओं, आज हम अत्यंत गौरवान्वित और अभिभूत हैं कि हम हमारे मध्य प्रदेश की
स्थापना की 67वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है कि हमारा प्रदेश भारतवर्ष के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश की संज्ञा दी गई है और इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश पूरी तरह से लैंड लॉक्ड प्रदेश है, भूमि से घिरा हुआ है। इसकी कोई भी सीमा न तो समुद्र को छूती है और न किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। हालांकि इसकी जो विशेषता है उसके बारे में पूर्व वक्ता बता चुके हैं, फिर भी मैं संक्षेप में प्रकाश डालना चाहती हूँ कि यहाँ पर माँ नर्मदा, चंबल, शिप्रा, तवा, बेतवा, सोन, काली सिंध और पार्वती जैसी नदियाँ कलकल करती हुई निनाद करती है। सतपुड़ा पर्वत भी है, विंध्याचल पर्वत भी है और अनेक प्राकृतिक सौंदर्य से ये भरपूर है। चूंकि आज हम मध्य प्रदेश की स्थापना की वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इसकी स्थापना के इतिहास पर दृष्टि डालना निश्चय ही रुचिकर होगा, दिलचस्प होगा। मैं संक्षेप में उन बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगी जिन परिस्थितियों के बीच में हमारे प्रदेश का निर्माण हुआ है। आज जिस स्थान पर मध्य प्रदेश है, आज़ादी से पहले वो स्थान सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहलाता था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो यह मांग रखी गई कि देश के विकास को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्यों का नए सिरे से पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इस मांग को मद्देनजर रखते हुए इस हिस्से को 3 हिस्सों में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। इसमें सेंट्रल प्रोविंस और बरार था और इसमें बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतें भी मिलाई गई और राजधानी नागपुर रखी गई। दूसरा जो पार्ट था, पार्ट बी, उसमें जो पश्चिम प्रदेश की छोटी छोटी रियासतें थी उनको सम्मिलित किया गया और इस पार्ट में 2 राजधानियां रखी गई थी। 6 महीने के लिए राजधानी ग्वालियर हुआ करती थी और 6 महीने के लिए राजधानी इंदौर हुआ करती थी। इसके पश्चात नंबर आता है पार्ट सी का। पार्ट सी में जो ऊपर उत्तर की छोटी छोटी रियासतें थी उनको संगठित किया गया और इसको विंध्य प्रदेश नाम दिया गया। इस प्रदेश की जो राजधानी थी वो रीवा थी। जहाँ तक भोपाल का सवाल है, सर ने भी इसका उल्लेख किया है कि भोपाल एक पृथक राज्य था, लेकिन फिर भी पार्ट सी का ये हिस्सा था और आगे चलकर भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। ये थी सन 1947 तक की स्थिति। लेकिन 1953 तक आते आते फिर ये मांग उठी कि नहीं, भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। फिर से कवायद शुरू की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग 29 दिसंबर 1953 में गठित किया गया। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो फैजल अली थे और सदस्य के रूप में जो 2 सदस्य काम कर रहे थे वो थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। इस आयोग ने बैठकर सारी रूपरेखा तैयार की और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर सन 1956 को हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया।
इस मध्य प्रदेश में मध्य भारत भी था, पुराना जो विंध्य प्रदेश था वो भी शामिल किया गया था, छत्तीसगढ़ वाला भी हिस्सा था, लेकिन कुछ फेरबदल भी किया गया। जैसे नागपुर जो अब तक मध्य भारत का हिस्सा हुआ करता था वो महाराष्ट्र को दे दिया गया। इसी तरह राजस्थान का जो कोटा जिला था उसे सिरोंज तहसील ली गई और मध्य प्रदेश में मिलाई गई। और मंदसौर जिले में एक स्थान है, तहसील है सुनेल टप्पा, ये सुनेल टप्पा राजस्थान को दिया गया। इस तरह हमारे आधुनिक मध्य प्रदेश ने जन्म लिया। हम सभी जानते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस नियम से हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं रह पाया। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के कई निवासी लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि हम जो राजधानी भोपाल है वहाँ से काफ़ी दूर है, आने जाने में भी समय लगता है और अपनी कोई बात रखनी पड़ती है तो भोपाल आना जाना बड़ा कष्टदायक हो जाता है। साथ ही साथ हम खनिज की दृष्टि से काफ़ी संपन्न हैं, लेकिन हम हमारे प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको हमारे विकास के लिए एक अलग राज्य चाहिए। परिस्थितियाँ जो भी रही, उन परिस्थितियों के बीच में 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य हमारे प्रदेश से अलग हो गया और वो मध्य प्रदेश जो कि आज़ादी के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे विशाल राज्य हुआ करता था। उस समय इसका जो क्षेत्रफल था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। वही प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद भारत में दूसरे पायदान पर पहुंच गया और वर्तमान में इसका क्षेत्रफल है 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। और ये जो परिवर्तन की सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में प्रशासनिक दृष्टि से कई तहसीलों को जिला बनाया गया है। जो तहसीलें जिले बनी हैं कुछ के नाम बोल रही हूँ: बड़वानी, अलीराजपुर, बुरहानपुर, श्योपुर, अनूपपुर, कटनी, नीमच और जो सबसे लेटेस्ट में बना है अशोकनगर और निवाड़ी। तो इस तरह प्रशासकीय दृष्टि से पुनर्गठन का सिलसिला जारी है। वर्तमान में हमारे प्रदेश में 10 संभाग है और 52 जिले हैं। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व एक चीज़ मैं जो सदन को बताना चाहूँगी, जिसके बारे में बहुत कम व्यक्ति परिचित है। वैसे तो हमारे प्रदेश की सारी विशेषताओं को यहाँ स्क्रीन पर बता दिया गया है, पर 3 बातें ऐसी हैं जो अभी सबके सामने नहीं आई है। पहली बात कि स्वामी विवेकानंद कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश आए थे और खंडवा में कुछ समय तक उन्होंने निवास किया था। चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि भाभरा है और ओरछा में अंग्रेजों से बचने के लिए उन्होंने सन्यासी का वेश धारण किया था और कुछ समय तक रहे थे। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बात है, टंटिया भील को सभी जानते हैं। तात्या टोपे जब यहाँ मध्य प्रदेश आए थे तो उन्होंने टंटिया भील को छापामार युद्ध प्रणाली सिखाई थी कि कैसे छापामार युद्ध के द्वारा या गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के द्वारा शत्रु को शिकस्त दी जाती है। तो ऐसी पवित्र भूमि है। एक चीज़ और सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि जब वो भारत छोड़ रहे थे तो उन्होंने जो पासपोर्ट बनाया था उस पर जो अपना एड्रेस दिया था सिविल लाइन जबलपुर का दिया था। तो ऐसी पुण्य भूमि को, पवित्र धरा को मैं नमन करती हूँ। इस पर हमको फक्र है, नाज है, गर्व है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। आपने अपने उद्बोधन में तात्कालीन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए
मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पर्श किया। निश्चित रूप से बहुत अच्छा आपका उद्बोधन, जानकारी परक, फिर से धन्यवाद। और अब मैं कष्ट देना चाहूँगा हमारी संस्था प्रमुख डॉक्टर चंदा तलेरा मैम को कि इस अवसर पर वे हम सभी को संबोधित करें। धन्यवाद सर। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर, इस कार्यक्रम की प्रभारी डॉक्टर विनीता वर्मा और समिति के सभी सक्रिय सदस्य, महाविद्यालय परिवार एवं प्रिय बेटियों, आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आप सभी को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिस तरह हमारे शहर ने स्वच्छता में छठी बार प्रथम आने का परचम लहराया है, वैसे ही आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए अपने महाविद्यालय का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम विश्व पटल पर हमेशा रोशन करते रहें। पुनः इस 67वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। ये सारे कार्यक्रम हम आपके मार्गदर्शन में, आपके संरक्षण में कर रहे हैं और सदैव आपका सहयोग, आपकी उपस्थिति हमें प्राप्त होती रहती है, जिससे हमारा आत्मबल बढ़ता रहता है। आपको पुनः धन्यवाद। कार्यक्रम में अभी इसके 3 हिस्से बाकी हैं और एक आभार है, जो कि करना ही चाहिए, हम सदैव आभारी रहते हैं। आज 1 तारीख है, 1 नवंबर है। 1 तारीख को हमारे यहाँ वंदे मातरम का गायन होता है, वो भी हमें यहाँ करना है और जनगण मन भी करना है। तो थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए सर्वप्रथम औपचारिक आभार के लिए मैं अमृत महोत्सव समिति संयोजिका विनीता वर्मा मैम को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। तदुपरांत हम यहाँ पे वंदे मातरम का गान करेंगे और फिर जन गण मन का गान करके कार्यक्रम समाप्त करेंगे। धन्यवाद सर। 67वें मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सर्वप्रथम आभारी हूँ परमपिता परमेश्वर की, जिसने हमें इस सुंदर समय का साक्षी बनाया। आभारी हूँ मैं प्राचार्य मैडम चंदा मैम की, जिनके मार्गदर्शन से हमने इस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान की। आभारी हूँ मैं डॉक्टर मीनाक्षी नागराज मैडम की, जिन्होंने अपने छोटे से व्याख्यान से हमको बहुत बड़ी जानकारी दी, जो हम लोग नहीं जानते थे वो सारी सभी छात्राओं को भी मालूम पड़ा है और हम लोगों को भी इसकी जानकारी दी। मैं आभारी हूँ आप सभी प्राध्यापक गण की, जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और मैं आभारी हूँ हर्षवर्धन सर की, जिनसे मैंने सिर्फ एक संक्षिप्त निवेदन किया था कि सर इस कार्यक्रम का संचालन आप कर लीजिए। उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार किया और बोले गीता कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको करूँगा। मैं उनकी हृदय से आभारी हूँ। आभारी हूँ मैं तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, जिनके सहयोग के बिना हम इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। और मैं आभारी हूँ सब प्रिय छात्राओं की, जिन्होंने यहाँ आकर इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर एक श्रेष्ठ नागरिक होने का बताया है कि हम एक श्रेष्ठ नागरिक हैं, जिन्होंने सारी जानकारी यहाँ पे प्राप्त की।
यहाँ पर उपस्थित होकर सभी को मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगी। और इसके बाद हम मैडम का जैसा आदेश है कि 1 बजे तक यथावत सारी कक्षाएं संचालित होगी। तो धन्यवाद सर जी। रूम 44 में हूँ, 10 मिनट में मतलब आ ही रहे हैं। योगिता मैडम पूजा